आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए रब्बुल इज़्ज़त। तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं या फिर आप चिल्लाकशी करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। और भाई साहब, हमजाद असल शक्ल में कौन सी शक्ल में हाजिर होता है, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है? मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मेरी शक्ल के अंदर हाजिर होता है। खुदा के बंदो, ना आपने इसको करना है, ना आपने इसकी पढ़ाई के लिए बैठना है। सिर्फ आप चस लेने के लिए सवाल करते हैं, तो फिर मैं भी चस लेने के लिए आपको जवाब इस तरह का दे रहा हूँ। क्योंकि जमों की तरफ था मौसम डेर यख दे, यख यख हवा चली गई और मौसम डेर मज़ेदार दे, बस लगला बारान शुरू से। ये बारिश भी शुरू हो रही है और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मैं बांग्लादेश से आपका छोटा भाई हूँ। वैसे तो आमिल दुनिया में बहुत हैं, लेकिन फ़कीरी लाइन में बहुत कम हैं। और आपके जैसे आमिल तो बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे आमिल अपने शागिर्दों को सिर्फ अमलियात के रूल से आमिल बनाते हैं, जिससे उनको ख़तरा भी होता है। लेकिन भाई जान, आप अपने शागिर्द को फ़कीरी भी सिखाते हैं, जिससे ख़तरा नहीं होता। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी मोहब्बतों का बहुत सारा शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि सांप भी मर जाएं और लाठियां भी बच जाएं, तो उसके लिए ये होता है कि आप फ़कीरी के अंदर हैं। बातनी आँख खोलने का तरीका बता दें। बातनी आँख खोलने के लिए कि रात को जब आप सोएं, अपने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखें, फिर एक तरफ से हाथ उठाएं, एक आंख खोलें, फिर दूसरी खोलें, बातनी आंख खुल जाएगी। आज दिल कर रहा है मस्ती करने की, क्योंकि इस वजह से मौसम यहाँ पर बारान शुरू है, तो इस वजह से। और नंबर 2 पर बातनी आंख खोलने के लिए मैंने 2 से 3 अमल बताए हुए हैं, आप उसका विजिट कर लें, बेहतर होगा। भाई साहब, अगर हमजाद मुसख्खर हो जाए और कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद भी क्या रिज़्क में तंगी और रुकावट करेगा या नहीं? भाईजान, पहली बात तो ये है कि हमजाद और आप पर मुसख्खर हो जाए, दा डेर गरान कर दे, सही है। और दूसरे नंबर पर आज के इंसानों पे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये औलिया कराम के साथ मुसख्खर हो जाते हैं, या जो पाकीज़ा लोग होते हैं। नंबर 2 पर जो हमजात है ना, इसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। और जिन्नात की जितनी भी किस्म है, आप इसके ऊपर कोई सही फैसला नहीं कर सकते। ये साले बाज़ औक़ात आपको उलझा देते हैं या फिर आपको तबाही की तरफ लेते हैं, या एक टाइम ऐसा होता है कि ये आपको ऐसे लगता है कि ये आपके अपने हैं। बस अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और भाई साहब, ज़्यादातर हमजाद कौन सी शक्ल में हाज़िर होता है, ज़ाती एक्सपीरियंस, इसका जवाब मैंने दे दिया है। लगता है दूसरी दफ़ा ये सवाल आएगा, क्या खन्नास और हमजाद एक चीज़ हैं? बिल्कुल, आप इसको एक चीज़ कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कैटेगरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात का जिक्र किया, उसके अंदर हमजाद, मुवक्किल, जिन्नात, ये कैटेगरी आमिलीन ने बनाई है, बुजुर्गान दीन ने बनाई है। तो उसके लिए आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप उसको परफेक्ट नहीं कह सकते कि खन्नास वही है, लेकिन खन्नास शैतान है और शैतान, हमजाद, ये सारी एक कैटेगरी के लोग हैं, एक ही तरह का ये सारा महकमा है। आपका नंबर मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मेरा नंबर नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ। भाई, मेरा नंबर हर वीडियो के अंदर मौजूद आता है, आप थोड़े से वीडियो को देखा करें, जो दोनों नंबरों के ऊपर मोनोग्राम बना होता है, और ये मेरे पर्सनल नंबर हैं, आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको और आपके अहल अयाल को और आपके बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, और आपको खिदमत खल्क का अल्लाह पाक अपनी शयान शान अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितनी दुआएं आपने मुझे दी, आपकी मोहब्बत का शुक्र है। इसको 40 गुना करके मैं आपके लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह आपके लिए तमाम मामला बेहतर फरमाए, अल्लाह आपके खानदान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे, अल्लाह आपको बरकतों वाली जिंदगी दे, अल्लाह आपको तमाम खुशियों से माला माल फरमाए। क्या कोई आमिल अपने खुद के हमजाद को ट्रांसफर कर देता है कि नहीं? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है नाकिस, इसके अंदर मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बंदे ने अपना ट्रांसफर कर दिया हो, हमजाद जिन और मुवक्किल और उसके जो हजरात हैं, वो तो मैंने सुने भी हैं और इस तरह के मामलात करते भी हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन हमजाद के बारे में आज तक मेरी कोई नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ, ये है कि अगर वो उसके साथ मुसख्खर हैं, जैसे औलिया कराम होते हैं, बुजुर्गान दीन है, उनके अक्सर जो हमजाद उनके साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जब वो मरने लग जाते हैं, वो खुद भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि कोई दूसरा अल्लाह का वली हो या नेक बंदा हो, जिसके ऊपर आपका अच्छा अकीदा हो, तो आप उसके साथ हमारी ड्यूटी लगा दें, हम उसके साथ ड्यूटी करते रहेंगे। उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह शरीफ से जिन्नात भी हाजिर होते हैं और जादू का भी ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इससे जिन्नात मुवक्किल हाजिर भी होते हैं
اور جادو کا علاج بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا ایک سوال ہے لیکن آپ نے ہنسنا مت، آپ میں کوئی پہلے چیپی لگا لوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ میرے خواب میں آ کر بہت زور زور سے ہنس رہے تھے، اس کی تعبیر آپ بتا دیں، میں کسی اور کو تعبیر پوچھوں اس خواب کی؟ اس ہفتے سے آپ میرے خواب میں آ رہے ہیں، پلیز رہنمائی کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رات کو سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھ کے سویا کریں تو انشاءاللہ ہم نہیں آئیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو میرا کوئی اپنے جاننے والا ہے، آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کسی اور سے خواب کی تعبیر پوچھ کے پھر اس خواب کی تعبیر مجھے بھی بتائیں، پھر میں بھی انشاءاللہ تعالی اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی جان آپ ایک ویڈیو سورۃ مزمل پر بنا دیں، سورۃ مزمل با موکل چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور سورۃ مزمل کتنی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے؟ ایگریمنٹ کے چلے کی ویڈیو بنا دو، ابھی تک یوٹیوب پر کسی کے پاس نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ٹائم نکالنے کے بعد سورۃ مزمل پر ویڈیو بناؤں۔ باقی سوشل میڈیا پر ہے نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا اپنا معیار ہے، دوسرے لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، آپ کے سوالات کافی سارے لیتے ہیں لیکن زما مجبوری دے، بارش زیادہ شروع ہو گئی ہے، یہ دوسرے میرے موبائل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور باران زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانے پر خاص دعاؤں کا ادا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔